जय हिंद दोस्तों। बैंक का फोन ना उठाने पे लग रही है धारा 420। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं। कि हमारे बहुत सारे कॉल आते हैं हमें, ये रिकवरी एजेंट दिन में 100 200 300 बार फ़ोन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो लोग पूछते हैं कि इसका बचाव क्या है क्या नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बैंक का जो कॉल है वो हमें उठाना है कि नहीं उठाना है। तो दरअसल पूरा किस्सा क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, अभी मैं आपको पूरा इसमें किस्सा और सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो मैं हर्ष कुमार, इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर पे आपका स्वागत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो आप मुझे बाकायदा मैसेज पे मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो में चले आगे बनते हैं। तो कुछ दिन पहले मेरे को मेरे क्लाइंट का मैसेज आया था कि ऐसा ऐसा है, मुझे तो दिन में 100 बार फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, मैं ड्यूटी पे रहता हूँ, मैं कॉल उठा नहीं पाऊँगा, मेरे को क्या करना चाहिए। तो मैंने अपने क्लाइंट को पहली बात तो समझाया, मैं क्या ये जो कॉल इनके आ रहे हैं ये दरअसल मैंडेटरी नहीं है कि आप उठाओ मत उठाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने ऐसे ही कहा कि इनके कॉल मत उठाइए, आप एक काम करिए, आप इनके कॉल उठाइए मत, काट दीजिए, मत काटिए तो उठाइए मत, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा ही करा, उन्होंने कॉल वॉल नहीं उठाए। तो उन्हें कुछ दिन पहले, मतलब कल या परसों, एक नोटिस आया है। जी हाँ दोस्तों, बाकायदा एक नोटिस के रूप में अरेस्ट वारंट, जिसपे लिखा हुआ है कि आपने बैंक के कॉल नहीं उठाए, इस वजह से आप पे धारा 420, 419, 406 और 403 लगा दी गई है। और अगर आप पैसे पे करते हैं तो करिए, वरना आपको घर से पुलिस उठा के ले जाएगी बाकायदा। उस नोटिस पे कोर्ट की मोहर थी, दिल्ली साइन हो रखे थे मजिस्ट्रेट वगैरह के। अब पूरा मांजरा है क्या मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, जब ये नोटिस आया तो हमारे जो क्लाइंट थे वो बहुत ज़्यादा डर गए। उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। उन्होंने पहले तो उस एजेंट को फ़ोन करा कि भाई मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा, हाथ जोड़ो, मुझे कुछ टाइम दो, मैं ऐसा मत करिए, ठीक है। तो फिर उनका थोड़ा दिमाग काम करा कि मुझे एक बार उन्हें एक बार मेरे से पूछ लेना चाहिए। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि आपने तो कहा था ऐसा ऐसा है कि कॉल मत उठाइएगा, ये मत करिएगा, वो मत करिएगा। देखिए मेरे पास तो अरेस्ट वारंट आ गया, अब मैं क्या करूं। तो मैंने बोला अरेस्ट वारंट आ गया, आप एक काम करिए, आप मुझे उस अरेस्ट वारंट की कॉपी भेजिए, और जो पुलिस वाला आपको फ़ोन कर रहा है उसकी मुझे उससे मेरी बात करवाइए एक बार कि किस किस प्रकार में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो उन्होंने मुझे अरेस्ट वारंट भेजा। जी, बाकायदा अरेस्ट वारंट उन्होंने मेरे को भेजा। तो दोस्तों, एंड में कहानी ये निकल के आई कि वो अरेस्ट वारंट, वो नोटिस था फेक। जी हाँ, बाकायदा मैंने उसे ई कोर्ट में जब चेक करा तो वो केस दिखा रहा था, वो केस बाकायदा कोर्ट में हो रखा है। धारा 420, धारा 406, धारा 403, धारा 419 का केस बाकायदा हो रखा है। लेकिन वो केस इनके नाम का नहीं था। वो ऐसे ही नोटिस कोर्ट से ले लिया गया था, उस पर नाम चेंज करके फॉर्मेट में इनको वो भेज दिया गया। वो बाकायदा 100% वो नोटिस फेक था। तो जब मैंने उनको ये बताया अपने क्लाइंट को कि आपको जो नोटिस आ रहा है फ़ोन वाला वो फेक है, ऐसा कोई धारा नहीं लगती, आप फ़ोन उठाइए मत उठाइए, आप एड्रेस चेंज करिए मत करिए, किसी प्रकार की धारा आप पे लगेगी ही नहीं। 420, 419, 406, बताइए अब फ़ोन ना उठाने पे 420 लगने लगी। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को मेरे पास वाले थाने से फ़ोन आ रहा है। वो मयूर विहार में रहते हैं यहाँ दिल्ली में, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे को मयूर विहार थाने से फ़ोन आ रहा है, मैं क्या करूँ। मैं क्या, मयूर विहार थाने से फ़ोन आ रहा है, लाइए बात करवाइए, क्या बात है, देखते हैं नहीं। तो पहले तो वो जो थे पुलिस वाले उन्होंने बात नहीं करी, ठीक है। मैंने बोला, फिर मैंने बहुत वो करा कि बात करिए करिए करिए। तो उन्होंने बोला नहीं, हम सिर्फ क्लाइंट से बात करेंगे, हम किसी और से बात करेंगे ही नहीं। तो फिर मैंने क्लाइंट बन के बात करने की कोशिश करी। मैं कहा हाँ जी बताइए कैसे क्या हो गया। तो कह रहा है जी ऐसा ऐसा है आपका नोटिस, मैं यहाँ का एसओ बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ से पीसीआर निकल जाएगी गाड़ी आपके घर के लिए, आपको वहाँ से उठा लाएगी 2 ऑफिसर के साथ। तो मैंने कहा ऐसा है भाई, आ जा और ले जा, क्योंकि वो भी फेक था।
उसके बाद एक एडवोकेट का फ़ोन आया, वो भी फेक था। दोनों का क्या मोटिव था कि कैसे ही इस क्लाइंट की जेब से किस्त भर के 30,000 रुपये निकाल ले, और कुछ नहीं, बस इतना ही था इनके दम में। जब मैंने ना समझाया तो उसने अपने तरफ से कॉल काट दिया। क्लाइंट ने फिर पूछा क्या था ये क्या नहीं, तो मैंने क्लाइंट को समझाया। देखिए आपको भी मैं समझा रहा हूँ, इस केस से आप लोगों को समझना चाहिए कि लोग में, अब उस पुलिस वाले ने बात करी, एडवोकेट ने बात करी, वो सब थे 10वीं फेल। कोई पुलिस वाला नहीं, कोई एडवोकेट नहीं है। एक ऐसी टेबल पे बैठे हुए 2 आदमी, कभी अपने आप को, कभी यहाँ से फ़ोन कर रहे हैं एडवोकेट बन के, कभी यहाँ से फ़ोन कर रहे हैं पुलिस के एसओ बन के, एसएचओ बन के। उन पुलिस के पास और कोई काम नहीं है, तुम्हारी फ़ोन ना उठाने पर धारा 420 लगा रहे हैं, धारा 419 लगा रहे हैं। कोर्ट में केस भी ऐसे नहीं होता है, एफआईआर भी ऐसे ही नहीं होती है। तो इन शॉर्ट निकल के आया है, सीधी सी बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको एक पेपर पे चाहिए तो लिख लीजिए, बैंक का कॉल उठाने में किसी प्रकार की कोई धारा नहीं लगती है। आप मत उठाओ कॉल, आप सिम बंद कर दो। किसी ने आपसे नहीं कहा कि बात करो। एक कॉल मत उठाओ, 10 मत उठाओ, फ़ोन 100 मत उठाओ, कोई ज़रूरत नहीं फ़ोन उठाने की। आपको कोई पुलिस वाला हैरेस नहीं कर सकता, आपको कोई वकील हैरेस नहीं कर सकता, आपको कोई रिकवरी एजेंट हैरेस नहीं कर सकता। आपने लोन लिया है कंपनी से, ये सिविल का मैटर है, इसमें कोई पुलिस वाला नहीं होता। तो जब मैंने इतना सब उनको बताया तो उसके बाद वो थोड़ा शांत हुए कि हाँ ऐसा ऐसा बात है। तो निकल के ये आया कि आजकल देख लीजिए ये रिकवरी एजेंट कितने वो हो गए हैं। और बाकायदा बंदे ने करा क्या था मैं समझाता हूँ, ठीक है। जैसे हमें व्हाट्सएप पे नोटिस आते हैं तो हमें ज़्यादातर नोटिस में पता चल जाता है कि व्हाट्सएप पे फेक है ना। कि व्हाट्सएप पे नोटिस आ रहा है वो तो फेक है भाई। व्हाट्सएप पे कब से नोटिस भेजने लगी सरकार है, ठीक है। नहीं सॉरी, समन आने लगे, नोटिस तो आते रहते हैं ऐसे। और वो नोटिस क्या होता है, बैंक के एडवोकेट के पैनल का नोटिस होता है, वो कोर्ट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो समन कभी भी ऐसे नहीं आते, समन आते पोस्ट से। तो इन्होंने भी एक काम क्या करा, ये वहीं के पास वाले किसी पोस्ट ऑफिस में गए और उस एड्रेस पे पोस्ट कर दिया। ये 10-15 रुपये लगते हैं मुश्किल से, सेम एड्रेस से अगर पोस्ट कर रहे हो। 15 भी नहीं लगते होंगे अब तो, 14-15 ही लगते होंगे मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे पता है, सेम अगर एड्रेस से कर रहे हैं रिकवरी एजेंट ने। तो ऐसा ऐसा हुआ। अब जब मैंने ये समझाया तो उसने रिकवरी एजेंट को फ़ोन मिलाया कि भाई तू तो ऐसा झूठ कह रहा था। कह रहा नहीं हम झूठ नहीं कह रहे थे, आप देख लीजिएगा, पैसा भरिए, नहीं भरेंगे तो इस पर हम आपको गिरफ्तार करवा लेंगे। मैंने बोला भाई गिरफ्तार करवा पा रहा है ना, कल की जगह आज करवा ले। अगर इन बैंक के अंदर इतनी ही अथॉरिटी होती कि ये पुलिस आपको अरेस्ट करवा पाती तो ये पहले दिन ही करवा देती। बैंक कोई आपके दुश्मन नहीं है, उसे भी अपना पैसा निकलवाना है, सेटलमेंट करनी है कैसे भी करके। तो जब मैंने ऐसे भाई को समझाया तो वो पूरा समझ गया। आज मैं आप लोगों को भी प्रॉपरली बताने वाला हूँ कि भाई साहब इस तरीके की आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी कोई नोटिस आए, कभी भी कोई चीज़ आए, कभी भी कोई सामान आए, ई-कोड डाउनलोड करिए अपने फ़ोन में, उसमें चेक करिए। उसके बाद भी अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है मेरे को भेजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, कमेंट में मेरे से नंबर मांग लीजिए, उस पर मैसेज करिए मेरे को। एक मिनिमाइज सी फीस होगी, वो देने के बाद आप हमारे मेंबर बन जाएंगे। मेंबर बन जाएंगे, जब कॉल करेंगे तब हम आपसे बात करेंगे, आपकी सोल्यूशन निकालेंगे क्या प्रॉब्लम है आपकी। अभी यही भाई अगर किसी दूसरे उस पर होते या फिर अकेले होते तो इतना डर गए थे कि वो वाइफ की ज्वेलरी बेचने जा रहे थे। पुलिस वाले ने उस रिकवरी एजेंट ने पुलिस वाला बन के फ़ोन करा तो वो अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेचने जा रहे थे 30,000 रुपये के लिए। ये घटना आपके साथ ना हो, आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पूरा प्रशासन बैठा है आपकी मदद के लिए, हम खुद बैठे हैं आपकी मदद के लिए। तो आपको कभी भी ये चीज़ें सोचनी या फिर उस पर डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे तब पैसे थे, तब बैंक ने क्या दिया, सिविल देख के दिया होगा ना लोन, सिविल देखा, सैलरी स्लिप देखी, सब देखी। अब नहीं है पैसा, कोई बात नहीं, बैंक ने तब एग्रीमेंट बनाया कि भाई हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं तुम्हें। सेटलमेंट कोई इलीगल नहीं होती, सेटलमेंट 100% लीगल चीज़ है इंडियन लॉ के हिसाब से। अब ऐसा क्यों है, बैंक ने जब लोन दिया 1 लाख का लोन दिया, उन्होंने लिखा ना कि हम 1,50,000 आपसे लेंगे, 70,000 आपसे लेंगे किस्तों के रूप में। अब आप पे पैसे नहीं है तो बैंक जब एग्रीमेंट सेटलमेंट करेगा तब एग्रीमेंट बनेगा कि भाई साहब तब हम 1.5 लाख रुपए ले रहे थे, अब हम 10,000 रुपये लेंगे आप पे। कोई बात नहीं यार, होती रहती चीज़ें। जब हम लोग आर्थिक रूप से परेशान हो जाते हैं, आर्थिक रूप से तंग हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत मेंटली प्रेशर अपने ऊपर लेते हैं। इतना प्रेशर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आज से आप लोग फ्री हो जाएं। अगर आपको अभी भी डर लगता है तो मेरे को मैसेज करिए, मेरे पे पूछिए क्या करना है,
मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों रह दे के आज के वीडियो में इतना ही था कि किसी भी प्रकार से अगर आपको कॉल पे परेशानी हो रही है आप कॉल मत उठाइए, कोई आपको ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, अगर आप लोगों को कोई भी मेरे से पर्सनल बात करनी है या फिर मेरे से कोई सर्विस लेनी है, कोई नोटिस का रिप्लाई, कुछ चेक करवाना है या फिर क्या आपके लोन में क्या हो सकता है क्या नहीं मेरे से पूछना, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। बाय।